गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं आपका ये चैनल ये कमलेश भगत मैथ यूट्यूब चैनल, और इस पर आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और हमने इसे जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है एक्सरसाइज 3.1 है वो स्टार्ट कर रखी है हमने। और कल जैसे मैंने बेसिक उसके फंडामेंटल्स कुछ बताए थे, डिग्री को जो है रेडियन में चेंज करना, रेडियन को डिग्री में चेंज करना। आज हमने कुछ ये बुक के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना, ये कुछ बुक के क्वेश्चन हैं, तो आपने उनको जो है डिस्क्राइब कैसे करना है, ठीक है ना। तो कल तो मैंने बताया था जैसे चेंज करना है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में आप काम में ले सकते हैं, लेकिन उसको सही जो मेथड है वो क्या है ये। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड द रेडियन जो है मेजरिंग जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग डिग्री। तो आपको ये एंगल डिग्री में दिए हुए हैं और डिग्री से आपने किस में कन्वर्ट करने हैं इनको, डिग्री से रेडियन में करने हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया वो हमारा है 25 डिग्री। तो सबसे पहले हमें पता है, देखो ये देखो कि 1 डिग्री 1 जो है 180 इक्वल टू होता है पाई रेडियन होता है, और हमें क्या करना है रेडियन में चेंज करना है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 रेडियन, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे नहीं लिख करके, और मैं ये कहूँ कि पाई रेडियन इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से देखो ये है डिग्री, इसको मैं लेता हूँ तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री, यानी ये आ गई मेरे पास में 1 डिग्री की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। इससे 1 डिग्री की, ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये। लेकिन यहाँ 180 जो है हमें पता है पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो यहाँ से 1 डिग्री की मैंने वैल्यू निकाल ली, ये 1 अपॉन में चला गया, 1 बच गया ना यहाँ। तो यही मैं करूँगा यहाँ पर कि 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 डिग्री, और ये हो गया रेडियन, ये मेरा हो गया रिलेशन, ठीक है ना। तो 25 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री, और ये रेडियन बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो सिंप्लीफाई करें तो कट रहेगी, 5 से काट दें एक बार। चलो ये 5 से कट गया, 5 टाइम, देखो डिग्री से डिग्री कट गई, ये भी ध्यान रखना, डिग्री से डिग्री कट गई है, ठीक है। अच्छा इसको काटेंगे तो पहले जाएगा हमारा कितने टाइम, ये जाएगा 3 टाइम, उसके बाद में 6 टाइम, ठीक है। और अब ये नहीं कटेगा तो इसका आंसर हो गया 5 अपॉन 36, और ये पाई, और ये हो गया रेडियन, ये हो गया मेरा आंसर। बस फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल ही था ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। जल्दी से इसको देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं मेरा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये है -47 डिग्री, और इसको क्या बोलेंगे 30 मिनट है। तो पहले आप जैसे रुपए से पैसे बनाते हैं, पैसे से रुपए बनाते हैं, या रुपए रुपए में जुड़ते हैं, पैसे पैसे में ऐड होंगे नहीं, तो वही बात है, पहले इसको डिग्री में लिखो पूरे को। तो यहाँ हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है, रिलेशन है ये मिनट 60 मिनट। तो यानी इस मिनट को मैं बनाऊँगा डिग्री, इस मिनट को क्या बनाऊँगा डिग्री। तो ध्यान रखें, बताया हुआ है देखो कि अगर आपने बड़ी यूनिट बनानी है तो डिवाइड करेंगे, छोटी बनाएंगे तो मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ देखें 60 मिनट जो है 1 डिग्री के बराबर हैं, तो यहाँ डिग्री बड़े हैं, तो मैं इसको डिग्री बना रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा 60 से क्या करूँगा इसको डिवाइड। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, माइनस बाहर रखेंगे, 47 में प्लस करेंगे, डिग्री है नहीं, और ये 30 अपॉन क्या हो गया 60, ये रहा, और ये बन गया डिग्री। सॉल्व कर लो, कट गया 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 47 + 1/2, और ये डिग्री, ये भी डिग्री, ठीक। इसको ऐड कर दो, लिख दें या ये बन गया 47 होल 1/2 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं।
या फिर अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया 95 हो गया, 95/2 डिग्री। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में आएगा 94 और 1 ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। अब इसको चेंज कर लो आप, इसको, ठीक है ना। अब इसको क्या कर दो आप, चेंज कर दो, किस में, रेडियन में। तो हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल क्या होता है, जो है π/180 डिग्री रेडियन, ये रिलेशन है। तो मुझे कितना चाहिए, 95 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 95/2 डिग्री मल्टीप्लाई π/180 डिग्री। इसको सोल्व कर दो आप। तो 5 से काट दूँगा, ये 5 से कट गया आपका जो है 19 टाइम, और ये 5 से कट गया आपका जो है 3 और 6, तो ये हो गया 19 पाई, नीचे क्या बच गया 36 और मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास में हो गया 72 रेडियन, ये आंसर है। तो जल्दी से इसको देख लो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था ये। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3rd लेंगे अब। तो 3rd क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3rd है 240 डिग्री। तो पहले मुझे पता है 1 डिग्री इक्वल टू होता है π/180 डिग्री, और ये रेडियन, यही। तो 240 डिग्री इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई π/180 डिग्री, और ये हो गया रेडियन। 0 से 0 कट गया, किससे काटे, 6 से काट दूँ, ये कट गया 4 टाइम, ये कट गया 3, क्या गया 4π/3 रेडियन, और ये आंसर से 3rd का आंसर हो गया। जल्दी से देखो इसको। फिर उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है वो करेंगे अब। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये उसको करेंगे। तो इसका 4th क्वेश्चन है वो, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3rd था ये 3rd। अब क्वेश्चन नंबर 4th क्या है 520, यही। तो हम लिखेंगे 1 डिग्री की वैल्यू होती है π/180 डिग्री, यही, और ये रेडियन, ये क्या रिलेशन है मेरा इनके बीच में। तो इसको थोड़ा आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो आपसे को पता रहेगा कि हाँ, और याद भी रहेगा जल्दी। तो 520 डिग्री इक्वल टू 520 डिग्री मल्टीप्लाई π/180 डिग्री, और ये रेडियन। अच्छा, 0 से 0 कट गया, किसे काटेंगे यार, 2 से काट दें, तो ये कट गया जो है पहले मेरा 2 टाइम, और फिर ये 6 टाइम, 2 6, और उसके बाद ये कट गया 9 टाइम। अब शायद ये नहीं कटेगा, 36 है और 9 है, पता है नहीं कटेगा, तो इसको लिख दो आप 26π/9 रेडियन, और ये आंसर इसका हो गया है। तो जल्दी से ये देखो ये, फिर आगे और क्वेश्चन लेंगे इसी की। तो उसके बाद 2nd क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजरमेंट जो है करस्पॉन्डिंग द फ्लोइंग रेडियन। तो ये आपको ऑलरेडी क्या है, पहले से रेडियन में दे रखे हैं, ठीक है ना, पहले से रेडियन में दिए हुए हैं, और आपने क्या करना है, इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो पहला वही है कि आपको पता होना चाहिए, आप 1 जो है रेडियन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो मुझे पता है कि पाई इक्वल टू होता है 180 पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन होता है। तो 1 रेडियन जो क्या हो गया 180/पाई डिग्री। तो ये मैं यहाँ लिख लूँगा कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में 180 डिग्री
अपॉन पाई, ये मेरा रिलेशन हो गया। अब 1 रेडियन की वैल्यू इतनी है, 1 की दी हुई है, ज़्यादा ही पूछ रहा है, तो कितनी पूछ रहा है हमें? 11/16 की पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे 11/16 मल्टीप्लाई जो है 180 डिग्री अपॉन पाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब आसानी से कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ जो पाई है, पाई की वैल्यू क्या है? वो 22/7 लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे कि 11/16 तो है ये, मल्टीप्लाई जो है 180 डिग्री अपॉन पाई 22, और नीचे क्या आएगा? 7 आएगा। तो ये 7 जो है छोटी क्लास में तो पता थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ये 7 कहाँ चला जाएगा? नीचे से ऊपर चला जाएगा, यहाँ 7, ये आ गया 7। अब इसको सिंपलीफाई करो, तो देखो ये कट गया 1 टाइम, ये कट गया 2 टाइम, किसकी टेबल से? 11 की टेबल से। अच्छा, ये 4 की टेबल से कट रहा है, देखो ये कट रहा है 4 टाइम, और ये आपका कट गया पहले जो है 4 टाइम, उसके बाद में 5 टाइम। अब ऊपर क्या बच गया? 45 मल्टीप्लाई जो है 7, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो ये हो गया जो है 45, कर लो ये 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 है नहीं रहा, तो ये गया पहले 5 3 कैरी 28 31, तो ये आ गया 315 अपॉन नीचे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब इसके बाद समस्या यहाँ तक सब आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया डिग्री में। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? देखो 315 को सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से। अच्छा, पहले कितने टाइम गया? 3 टाइम, कितना? 24, माइनस करेंगे 7 आ गया, ऊपर से 5 आ गया, 9 टाइम गया तो 72, बच गया कितना मेरे पास में? 3। तो इसको हम लिखेंगे 39 होल 3 अपॉन 8 डिग्री। तो बिल्कुल वही है, तो ये तो डिग्री है, ये डिग्री के बाद जैसे हम लिखते हैं कि 2 जो है 50 होल 1 अपॉन 2 रुपीज़ लिखते हैं ना ऐसे। इसको मतलब ये तो क्या है 50 रुपीज़ है, और ये भी 50, ये क्या है हाफ रुपीज़ है, तो इसको क्या बनाते हैं हम? पैसे। इसको पैसे बना सकते हैं ना, 50 पैसे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे? यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 पैसे हो जाएंगे। तो ऐसे क्या करेंगे? ये तो डिग्री है, इसको हम क्या बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे मिनट, और उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा तो आगे बनाएंगे सेकंड। तो पहले तो ये देखो 39 लिख दो आप यहाँ पर, तो 39 तो मैंने लिख दिया, ये तो हो गया डिग्री है। अब बच गया मेरे पास में, अब ये बच गया मेरे पास, क्या बच गया कि 3 अपॉन जो है 8 डिग्री बच गया ये रहा। तो इसको मैं क्या करूँगा? अब मिनट बनाऊँगा। तो देखो 3 अपॉन 8 को मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 60 से। क्यों? 1 जो है डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट होता है, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट। तो डिग्री को हम मिनट बनाएंगे तो क्या है कि छोटा स्मॉल बना रहे हैं, स्मॉल बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको काट दो आप, ये कट गया जो है आपका जो है 15 टाइम, और ये कट गया 2 टाइम, बच गया ये हो गया मेरे पास में 45 अपॉन 2। यही, इसको वापस डिवाइड करो, तो पहले गया 2 टाइम, उसके बाद में फिर 2 टाइम, सही है ये, और फिर 2 टाइम, बच गया 1 अपॉन 2 बच गया, ये रहा, यही गया। तो अब देखो ये हो गया मिनट, तो यहाँ ये तो एग्जैक्ट मिनट हो गया, तो यहाँ लिख दो आगे कि 22 मिनट 1 डैश ओनली, ठीक है ना। बच गया हाफ बच गया, 1 अपॉन 2 मिनट है ये रब। अब हमें पता है कि 1 मिनट जो है वो इक्वल किसके होता है? 60 सेकंड के इक्वल होता है, 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो इसको मैं सेकंड बनाऊंगा तो क्या करूँगा? 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, कट गया कितने टाइम? 30 टाइम। अब ये बन गया सेकंड, तो इसके आगे लिख देंगे 30 सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ठीक है ना। थर्ड और फोर्थ का तो आसान सा है, क्योंकि पाई दिया हुआ, पाई आपका कट जाएगा, वैसे ही पाई को आप पाई लिखो, वैसे ही कट जाएगा ये। लेकिन इनमें पाई नहीं, इसलिए वजह से थोड़ा आपको आगे मिनट सेकंड तक लिखना है, ठीक है ना। सेकंड के बाद आगे लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड में अगर आपका पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा तो आगे 2 यूनिट तक लिखनी है आपने, बस 2 यूनिट ही लिखनी है, ठीक है, क्योंकि सेकंड में 2 यूनिट होती हैं। जैसे पैसे में कितनी होती है? 2 होती हैं, ठीक है ना। तो ये सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन था ये।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कर लें अब। तो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ हमारा ऐसा ही है, तो यहाँ कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में -4 है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एंटी क्लॉक वाइज कैसे भी घूम सकती है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि 1 रेडियन की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास में 180 डिग्री अपॉन पाई, यही है, यही। तो अब मुझे क्या चाहिए, -4 जो है रेडियन चाहिए मुझे, तो मैं क्या लिखूँगा, ये रेडियन कर लेना यहाँ, रेडियन, ठीक है। तो ये आ गया -4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, ये डिग्री। यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आ गया -पाई मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन, इसको लिखेंगे 22 अपॉन 7, पाई को ही लिखेंगे, और ये 7 आपका कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में गया यहाँ 7। अच्छा, अब देखो ये कट रहा है तो काट दो, ये कट गया हमारा 2 टाइम और ये कट गया मेरा जो है 11 टाइम। अब ये नहीं कट रहा है ये रहा, तो आप इनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, ये रहा। तो देखो इसको करेंगे ये 180 को और 2 से करेंगे तो ये हो गया 360। अब इसको 7 से कर दो आप, 7 से करेंगे 0 2 4 कैरी 21 25, तो ये आ गया मेरे पास में यहाँ 2520 अपॉन 11 डिग्री। अब इसको भी क्या है, वो मिनट सेकंड बना के लिखेंगे, तो यहाँ बना लें, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, मिनट और सेकंड बनाएंगे। तो पहले 2520 अपॉन, और इसको डिवाइड करना है 11 से, यही। अच्छा, 11 से पहले गया 2 टाइम, तो है 22, माइनस करेंगे 3 आ गया, ऊपर से 2 आ गया, अब वापस कितना टाइम गया, 2 टाइम गया, 22 माइनस करेंगे 10 आ गया, ऊपर से आ गया 0, 9 टाइम गया 99, बच गया 1। तो इसी को लिखा जा सकता है 229 होल 1 अपॉन 11 डिग्री। तो ये तो कंप्लीट डिग्री है 229, लेकिन ये जो है कंप्लीट डिग्री नहीं है, इसको 1 अपॉन 11 को हम बनाएंगे मिनट। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ, इधर नीचे लिख दें 229 डिग्री, बच गया क्या, 1 अपॉन 11 बच गया यहाँ से, ये 1 अपॉन 11 बच गया। इसको क्या करेंगे, मिनट बनाएंगे। मिनट बनाने के लिए किससे करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया मेरे पास 60 अपॉन 11। तो 60 को मैं क्या करूँगा, 11 से डिवाइड करूँगा, तो पहले गया 5 टाइम 55, बच गया कितना 5, तो ये मेरे पास हो गया 5 होल 5 अपॉन 11 मिनट। तो ये कंप्लीट मिनट है, तो इसको ले देंगे 5 मिनट। अच्छा, ये बच गया 5 अपॉन 11 बच गया, और ये क्या है मेरे पास में मिनट है, तो इसको मैं बनाऊँगा अब सेकंड बनाऊँगा। तो सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे कि 5 अपॉन 11 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे पता है 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये तो ये मेरे पास हो गया 300, और इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, देखो ये रहा, ये हो गया 300 अपॉन 11, 5 को 60 से करेंगे। अच्छा, पहले कितने टाइम गया, 2 टाइम, 22 माइनस करेंगे, कितना आ गया मेरे पास में, ये आ गया 8 0, 7 टाइम गया 77, माइनस करेंगे कितना आ गया 3, आगे करने की जरूरत नहीं है, 2 यूनिट तक होती हैं, तो वहाँ लिख दो आप 27 और डबल डैश, ये हो गया सेकंड। तो ये आंसर, ये 2 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा अलग थे, हटके, ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन अलग हटके थे थोड़े, बाकी ये आसान सा ही था ये, ठीक है ना। तो इसमें आपको समस्या ये आएगी सिर्फ ये कि मिनट सेकंड में चेंज करना। तो डिग्री को जब आप यानी मिनट में चेंज, डिग्री को मिनट में चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये हम जानते हैं ये सब, ठीक है ना। और इसके बाद 2 क्वेश्चन और लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बच गया हमारे पास में थर्ड और फोर्थ बच गया, फर्स्ट सेकंड कर लिया, और थर्ड और फोर्थ का बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 चलो देखो क्या है,
5 पाई अपॉन 3 रेडियन, यही है। तो हमें पता है 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन, पाई डिग्री सॉरी, ये मेरा क्या है, रिलेशन है। तो यहाँ से जो है 5 पाई अपॉन 3 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई और 8 डिग्री। पाई से पाई कट गया, ये 3 से कट गया, कितने टाइम, 60 टाइम गया। अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 300 डिग्री। आंसर हो गया ये मेरा आंसर हो गया 300। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो जल्दी से। 7 पाई अपॉन 6 है, तो मैं इसको लिखूँगा जो है 1 रेडियन, ये रेडियन है, आगे रेडियन लगा दो, ये कि जो है 180 डिग्री अपॉन पाई, ये है। तो 7 पाई अपॉन 6 जो है रेडियन जो है इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, 7 पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन पाई। तो पाई से पाई कट गया, ये कट गया मेरा कितना टाइम, 30 टाइम। 6 की टेबल से कितना आ गया, 7 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 210 डिग्री। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। ये इसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और इसके बाद लैंग्वेज वाला तो एक क्वेश्चन है वो हम लेंगे। जल्दी से इसको देखो, ये क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा खास। तो ये 3rd क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा समझे पहले। ये कह रहा है कि एक व्हील है, समझो यहाँ कि एक व्हील है, ठीक है ना, किसी साइकिल का हो सकता है या किसी भी साइकिल, मान लो आप कार बस, किसी का हो सकता है। तो जाहिर बात है वो जब चलेगा जब चक्कर लगाएगा। तो कह रहा है ए व्हील जो है मेक 360 रेवोल्यूशन, तो यानी कि वो कहता है इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर जो है, यानी वो 360 जो है रेवोल्यूशन चक्कर लगाता है 1 मिनट में, ठीक है ना। तो 1 मिनट यहाँ से देखो, 1 मिनट के अंदर जो है उसका कितना है, 360 रेवोल्यूशन है। तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। भाई 1 मिनट को मैं 60 सेकेंड कह सकता हूँ नहीं यार। तो इक्वल कितना हो गया, 360। तो इसने पूछा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में चक्कर कितने लगाएगा। बात यह है कि 1 सेकेंड के अंदर और 360 अपॉन 60 और कट गया 6, यानी 6 रेवोल्यूशन लगाएगा, 6 चक्कर लगा चुका होगा वो मेरा, ठीक है ना। यहाँ तक तो ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, थ्रू द हाउ मैनी रेडियन जो है डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर कितने वो रेडियन जो है डिग्री है वो एंगल बनाएगा। तो हमें पता है कि 180 जो है 180 डिग्री जो है यहाँ कितना होता है मेरे पास में पाई, ठीक है ना। तो ये हाफ डी होगी, एक चक्कर लगाएगा कितना, मतलब 1 चक्कर लगाएगा पूरा, तो मतलब 360 का एंगल बनेगा डिग्री के हिसाब से देखें। तो अगर डिग्री के हिसाब से देखें तो अगर 1 चक्कर में वो लगाया टोटल जो है 360 डिग्री का एंगल बनाएगा 1 चक्कर में। क्यों, यहाँ से चलेगा 0 हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया जो है 10 डिग्री, फिर ये ठीक है ना, यहाँ 90 डिग्री, फिर यहाँ 180 डिग्री, फिर यहाँ जो है 270 और फिर यहाँ आगे 360 रहा, 1 चक्कर में हो गया ना यार। तो यानी हमें पता करना है इसके बराबर। तो हमें ये चीज़ तो मालूम है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है। तो इसको यानी 360 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी क्या कर दूँ 2 से। तो ये हो गया 360 डिग्री, वो कितना के बराबर आ गया, 2 पाई के बराबर आ गया यार। तो यानी 1 राउंड में जो है 2 पाई रेडियन वो क्या करेगा, एंगल बनाएगा। तो अब इसने 1 सेकेंड में चक्कर कितने लगाए, इसने लगाए थे 6 जो है। तो इसको क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर दो और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब लिखना क्या है, इन सॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड, ठीक है। कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ व्हील कितना है 360 डिग्री।
कि 1 मिनट का मतलब हो गया 60 जो है सेकंड के अंदर जो है एक व्हील क्या करता है, और डिग्री नहीं सॉरी इतने चक्कर लगाता है, ये ना चक्कर नहीं डिग्री नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम गए हैं कि इन 1 सेकेंड तो कितने रेवोल्यूशन लगेगा, 360 अपॉन जो है और 60 कट गया, तो ये आ गया 6 रेवोल्यूशन आ गया कि 6 चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है फिर आगे, वी नो दैट जो है ए व्हील मेक जो है इन 1 रेवोल्यूशन एक चक्कर में कितना बनाता है, 2 पाई बनाता है। 1 जो है रेवोल्यूशन के अंदर जो है एक चक्कर में कितना बनाता है, 2 पाई। तो यहाँ से हम क्या गए, तो हमारा जो है 6 रेवोल्यूशन में जाएगा 6 × 2 पाई, और ये कितना हो गया 12 पाई जो है, और रेडियन 12 पाई रेडियन में आपके क्या बनाएगा, वो एंगल बनाएगा, ठीक है ना, 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लेते हैं, चलो ये तो चलो आज इतना ही ठीक है, और इसके क्वेश्चन फिर और देखते हैं। इसके एक बार ये 3 क्वेश्चन ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन और लेंगे, और इसको स्टेप बाय स्टेप जो है सारा ही आगे से आगे करेंगे, ठीक है ना। इसको स्टार्ट अगर कर ही दिया है तो अब फिनिश ही करेंगे। ओके, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।